बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्राई भिंडी मसाला की रेसिपी। जी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी भिंडियों की ये रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं ये, बहुत ही चटपटी बनती हैं और बच्चों को भी ये ज़रूर खिलाएं। मटन और चिकन के साथ साथ वेजिटेबल्स भी बच्चों को ज़रूर दें और इस तरीके से आप इनको बनाएंगे तो ये बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी बनती हैं। लेमन जूस के साथ हम इसको बनाएंगे। तो चलें फ्राई भिंडी मसाला जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 1 kg मैंने भिंडियाँ ले ली थी। इनको वॉश करके सुखा लिया था, उसके बाद इसको काटा है। ये देखें, छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है इनको। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे, तकरीबन 1 कप। इसके अंदर भिंडियों को डालेंगे और इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट्स। इनको बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना है। ये हल्के हाथों से इसको हिलाएं ताकि भिंडियाँ जो हैं वो टूट ना जाएं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। इनको बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना है, सिर्फ इतना फ्राई करना है कि इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए और इसका जो फ्लेम है वो हमने जो है वो तेज़ रखना है। ये स्लो फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना है और इनको मुसलसल हिलाते जाना है। अगर हम रुकेंगे तो ये भिंडियाँ जो हैं वो उस साइड से काली होना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, मैं मुसलसल इनको हिला रही हूँ क्योंकि फ्लेम जो है वो तेज़ है, तो इसलिए इसको मुसलसल हिलाते जाएं। जी, ये हमारी भिंडियाँ हो चुकी हैं, 5 to 6 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। जी, और बाकी जो ऑयल बचेगा उसके अंदर ये 5 जो है लार्ज साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने काट लिया था, ये डाल देंगे। इनको फ्राई करना शुरू करेंगे और इनको हमने बहुत लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। सिर्फ प्याज जो है उनका कलर वाइट सा हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो हमने इसके अंदर मसाले वगैरह डालने हैं। जी, ये देखें, जो प्याज है फ्राई हो रही है और तकरीबन फ्राई हो चुकी है। बस इतना ही हमने इनको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब इसके अंदर ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर काट के डाल दिए हैं। अब इसके साथ ही हम इसमें स्पाइसेस डालना शुरू कर देंगे ताकि जब तक टमाटर गलें तो सारे जो स्पाइसेस हैं वो भी अच्छी तरह पक जाए, उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। सबसे पहले 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर जाएगा, सुरख मिर्चें, और ये 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी का जाएगा। ये 2 टीस्पून जो है वो खुश्क धनिया पाउडर है, वो हमने डाल दिया है। और ये 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। इसमें गरम मसाला पाउडर बहुत कम जाता है और खुश्क धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा जाता है। खुश्क धनिया पाउडर का टेस्ट इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है, इसलिए खुश्क धनिया पाउडर जो है वो ज़्यादा डालें। इसमें हमने पानी का छींटा दिया है और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे मसालों को, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल जाए।
इसको इतना भूनना है कि इसके जो ऑयल है वो अलहदा हो जाए। अब इसके अंदर ग्रीन चिल्लीज हमने चॉप करके डाल दी हैं, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर कम तीखा पसंद है तो कम डालें। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा कलर है, बहुत कलरफुल सा जो है वो इसका मिक्सचर लग रहा है। प्याज, टमाटर और ग्रीन चिल्लीज जो हैं, बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़बरदस्त कलर है। ये देखें हमारा मसाला तकरीबन डन हो चुका है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। ये देखें अब इसके अंदर हमने जो लेडी फिंगर्स या भिंडियाँ जो हैं वो हमने फ्राई करके रखी थी, वो इसके अंदर डाल देंगे। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है मसाले में, क्योंकि भिंडियाँ जो हैं वो फ्राई हुई होती हैं तो उसके अंदर भी ऑयल होता है। अब इसके अंदर जब भिंडियाँ डालें तो ये 3 लेमन जो है उनका जूस मैंने डाल दिया है। लेमन जूस से इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत ही चटपटी और खट्टी और बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट होता है। इसमें आप टमाटर की क्वांटिटी जो है वो भी इससे ज़्यादा रख सकते हैं, उससे भी ये बहुत मज़े की बनती हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है, क्योंकि भिंडियाँ फ्राई होने के बाद और भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अगर आप इसको ज़्यादा सख्त हाथों से इनको मिक्स करेंगे तो ये भिंडियाँ टूट जाएंगी। अब इनको हमने कवर करके रख देना है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, तकरीबन 8 to 10 मिनट्स। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा इन्होंने घी छोड़ दिया है और हमारी भिंडियाँ जो है वो तैयार हो चुकी हैं। सारे मसाले आपस में मिक्स हो चुके हैं और सारे मसाले का फ्लेवर जो है वो भिंडियों में अच्छी तरह जा चुका है। मैंने इसके नीचे तवा रख दिया था ताकि ये नीचे ना लगे, आप भी रख सकते हैं इसके नीचे तवा। चले अब इसको सर्व करने के लिए ये बिल्कुल तैयार हैं। इसको सर्व करते हैं, डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर है। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत हेल्दी रेसिपी है। आप इनको पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं और नमक और ज़ीरे वाली दही और देसी घी वाली रोटी के साथ इसको सर्व करें तो ये बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी फ्राई भिंडी की रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।